यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1372 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। सेवकाई में सफल रहना हर एक सेवक की तमन्ना है। सेवकाई में सफल रहने का अर्थ यह नहीं है कि संस्था का डायरेक्टर बनना या बहुत अधिक आर्थिक बढ़ोतरी पाना। एक सुसमाचार प्रचारक की सफलता आत्माओं को जीतना और नई नई कलीसियाओं की स्थापना करना है। वही एक पास्टर या अगुवे की सफलता अपनी कलीसिया के विश्वासियों का आत्मिक बढ़ोतरी है। कई बार प्रभु की सेवा करने वालों की और वैसे ही विश्वासियों की सोच यह है कि सेवकाई में सफलता का मतलब ETH, MDH, डॉक्टरेट आदि लेना या गला फाड़कर भाषणबाजी करने से जो सम्मान मिलता है आदि है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सेवकाई में सफलता पाने का रहस्य पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को बता रहा है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। एक नजर से देखने से हमें लगेगा कि पौलुस यहां दो बातें कही हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं। पहली बात अपनी चौकसी करना, दूसरी बात अपने उपदेश की चौकसी करना। संक्षेप में बोलूं तो व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखना और वचन के सही उपदेश को थामे रहना। भले ही व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखना और सही उपदेश को थामे रहना दोनों दो बातों के जैसे लगे, सच्चाई यह है कि जैसे मैंने कहा ये दोनों एक के बिना दूसरी अधूरी है। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि पहला पाप जो मनुष्य किया था वह परमेश्वर के वचन का उल्लंघन था। आज भी पाप और पवित्रता को परिभाषित करने के लिए परमेश्वर के वचन के बिना कभी भी संभव नहीं है। मैं 2-3 उदाहरण आपसे कहना चाहता हूं। दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथ दुश्मन के साथ दुश्मनी करना गलत नहीं समझती है। केवल और केवल बाइबल ये सिखाती है कि अपना दुश्मन से प्रेम करना और उन्हें यदि भूख या प्यास लगती है तो खिलाना या पिलाना। दुनिया के सभी अन्य धर्म एक से अधिक पत्नी रखना या तलाक करना आदि को गलत नहीं मानते हैं। तो बाइबल नया नियम में यह सिखाया गया है कि एक पुरुष की एक ही पत्नी हो या एक पत्नी का एक ही पति हो। नया नियम तलाक का भी स्पष्ट रूप में विरोध करते हुए हम नए नियम में देखते हैं। मैं इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रायोगिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सही और गलत की पहचान करने के लिए बाइबल के बिना कभी भी संभव नहीं। जैसे वचन का उल्लंघन पाप है, वैसे ही वचन का पालन जीवन के लिए पवित्रता है। हमारे जीवन को वचन का पालन पवित्र करता है। यूहन्ना अध्याय 15 की 3 से 5 तक के पदों में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? यूहन्ना 15 की 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब
प्रभु में बने रहने का अर्थ प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में यदि बोलूं तो पवित्र जीवन बिताना और उपदेश को थामे रहना दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान ही हैं। क्योंकि यदि आप जिस प्रकार बाइबल का उपदेश को समझते हैं और वह गलत है, तो स्वाभाविक है कि आपकी गलत समझ आपके जीवन पर भी गलत प्रभाव डालेगा। इसका मतलब अपना जीवन को पाप से बचाकर पवित्रता में जीने के लिए हमें बाइबल का सही उपदेश को समझकर उस जीवन में लागू करते रहना अनिवार्य है। जब एक प्रचारक या प्राचीन सही उपदेश को समझकर उसे अपना जीवन में लागू करते हैं तो उनकी सेवकाई के द्वारा उनसे सुनने वाले चाहे विश्वासी या अविश्वासी आशीष पाएगा। मुझे ये बात कहने पर खेद है कि कई अच्छे से अच्छे प्रतिभाशाली सेवकगण भी सेवा के क्षेत्र में इसलिए पराजित हो गए क्योंकि कहीं वे लोग व्यक्तिगत जीवन में नहीं तो वचन के उपदेश के साथ समझौता किया। काश उपदेश और पवित्रता के मामले में वे लोग समझौता नहीं करते तो प्रभु उनको कितना अधिक इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारों, सेवकाई के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मात्र एक ही रहस्य है, वो यह है कि वचन का सही उपदेश को समझे, उसे सिखाए और उसी को जीवन में लागू करे, अर्थात उस उपदेश के अनुसार जीवन बिताए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सेवा बहुत अधिक आशीषित हो जाएगा। पापी नरक से उद्धार पाएगा और विश्वासी पवित्रता में बढ़ते रहेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।